यदि आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा हो रहा है तो आप उसे तुरंत कैसे रुकवाएं, और वो भी जो है स्थायी या अस्थायी तौर पर जो है आप रुकवा सकते हैं। धारा 116 117 के बारे में बात करेंगे और जिसके संबंध में जो बड़े नियम हैं उनके बारे में भी आपको संज्ञान दिलाएंगे। साथियों, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो भी ज़मीन के कब्जा संबंधी विवाद हैं या विवाद होते हैं वो अक्सर या तो पड़ोसी सह खातेदारक धारा 24 के मामले होते हैं। जैसे मान लीजिए पड़ोसी से परेशान होते हैं, पड़ोसी से विवाद होगा आपका। जैसे मान लीजिए आपका है 672, ठीक है, तो या तो 671 वाले से विवाद होगा कि नहीं ये ज़्यादा जोत बो रहा है, इसने ज़्यादा कब्जा कर रखा है। या जो 672 में कई सह खातेदारक होंगी, ए, बी, सी, डी, ठीक है ना, ई, ठीक है ना, तो इस प्रकार या तो सह खातेदारक विवाद होगा या पड़ोसी से विवाद होगा। तो दो ही तरीके के विवाद होते हैं और मैं समझता हूं अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी कुछ इसी टाइप का भी विवाद होगा। अब देखिए, इस टाइप का विवाद सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे अच्छा कानूनी फंडा क्या है, किस तरीके से आपको कानून की मदद लेनी चाहिए, ठीक है, यही बात समझ में नहीं आती। इसी वजह से लोग जो है अच्छी पैरवी नहीं करवाते हैं और बाद में परिणाम ये होता है कि उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। और देखिए एक चीज़ और, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं विशेषज्ञ द्वारा तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या मान लीजिए अन्य कोई डॉक्यूमेंट चेक वगैरह आप करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखवाना चाह रहे हैं तो वो भी लिखवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साथियों, मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है हमारा। देखिए साथियों, अब है क्या, जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं पड़ोसी सह खातेदारक का बताऊंगा, फिर सह खातेदारक का, ठीक है ना। दोनों ही चीज़ें आपको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप आज समझ जाएंगे तो भविष्य में मुझे लगता है आपको परेशानी नहीं होगी। अब परेशानी क्या, लोगों को कानूनी जानकारी होती नहीं इसलिए परेशानी होगी। अब जैसे मान लीजिए साथियों 671 पड़ोसी खातेदारक है, वो आपसे विवाद कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साथियों क्या है, यहाँ पर अगर मान लीजिए 671 वाला निर्माण करने लगा, कब्जा करने लगा है, देखिए अगर ये निर्माण करने लगा, बाउंड्री करने लगा, फिर तो आपको बहुत ही ज़रूरी है स्टे लेने के लिए। नहीं लोगे, ये निर्माण कर लेगा, घर बन जाएगा, फिर दिक्कत होगी हटवाने में। अगर ये निर्माण नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन 24 या प्रशासनिक से आप इसका कब्जा हटवा सकते हो। पहली चीज़, अगर ये निर्माण कर रहा है तो सेक्शन 24 में जब आपका केस चल रहा है तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन देना होगा कि महोदय इस पे आप जो है यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दीजिए, वरना ये बंदा जो है 671 वाला ये निर्माण कर रहा है और निर्माण हो गया, जब निर्माण हो जाएगा तो मुझे न्याय मिलने में देरी होगी और न्याय नहीं मिल पाएगा, इस कारण से स्टे दें। तो धारा 24 के उसमें ही जो है आप एक एप्लीकेशन देंगे और न्यायालय उस पर आदेश देगा कि भाई जब तक इसका निर्णय धारा 24 का सीमांकन नहीं हो जाता तब तक जो है दोनों ही पक्षों को जो है जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण करने की जो है निर्माण करने के लिए रोक लगाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का आदेश दे देगा, ठीक है ना। तो या तो ये करें आप, अगर पड़ोसियों से विवाद है तो, ठीक है ना। दूसरा जो सबसे बड़ा विवाद है साथियों वो होता है सह खातेदारकों विवाद। अब जैसे मान लीजिए 672 में 3 लोग हैं, ए, बी, सी, डी, ठीक है, 3 लोग हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ए का कब्जा है भाई, ए का है, यहाँ पर बी का कब्जा है, यहाँ पर है भाई सी का कब्जा, और यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा बचा है, यहाँ पर मान लीजिए थोड़े में जो है वो डी का कब्जा है, ठीक है। अब क्योंकि डी को मिलना चाहिए बराबर, अब डी को मिल रही है कम ज़मीन और कब्जा की है सी, ठीक है ना, या मान लीजिए बी है, ए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये समझ के चलना चाहिए कि आपकी लड़ाई केवल सी से नहीं है, आपकी लड़ाई ए से भी है, बी से भी है और सी से भी है। अब इस लड़ाई का समाधान कैसे होगा, कैसे आप इसको केस को जीतेंगे, कैसे आपको न्याय मिले, वो आप जान लीजिए। साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इसमें जो है, क्योंकि भाई इसमें कुरा तो है नहीं, अभी निर्धारित तो है नहीं, सी का यही वाला है, ठीक है, अभी इसलिए आपकी लड़ाई सी से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए साथियों अगर सह खातेदारक हैं कहीं तो जब तक कुरा डिक्लेरेशन नहीं हो जाता है धारा 117 में तब तक ये डिसाइड नहीं है कि ये सी का है, ठीक है। तो आपको देखिए क्या करना है, आपको सबसे पहले धारा 116 में अंश डिक्लेरेशन का एक वाद कर देना है, और जब अंश डिक्लेरेशन का वाद होगा तो उसमें सब में निर्धारित किया जाएगा 1/4 1/4 जो है सबका। अब आपको लग रहा है इसमें ए जो है अपना निर्माण कर रहा है, फिल्टर पेट्रोल पंप बना रहा है
या बी पेट्रोल पंप बना रहा है या डिग्री कॉलेज बना रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, 116 के उसमें एप्लीकेशन लगाना चाहिए कि महोदय ये जो हम बंटवारा चाहा है इस पर जो है कुछ लोग निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, जिनका कोरा डिक्लेरेशन हुआ नहीं है, जिससे जो है बंटवारे में दिक्कत आएगी, इसलिए जो है इन्हें आदेश करें कि भाई इस पे जो है यथास्थिति रहने का आदेश दें। ठीक है, तो वो यथास्थिति का आदेश दे देगा कि भाई फलाना संख्या 672 पे जो है 672 पर अभी जो है स्टे है, अभी जो है यथास्थिति बनाए रहे जब तक इसका बंटवारा नहीं होता है। तो ठीक है, अगर आप ये मान के चले कि हमारी लड़ाई तो सी से है, केवल सी को ही रुकवाना है, तो गलत है साथियों। क्योंकि कैसे निर्धारित करोगे यहाँ पे सी का है, ठीक है, सी का यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी कोरा डिक्लेरेशन नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ये गाटा कितना भी बड़ा हो, आप सबसे पहले कोर्ट जाएं, इस पूरे गाटे पे, पूरे नंबर पे जो है आपको स्टे जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। तो सबसे अच्छा आपको यही होगा। अन्यथा लोग क्या करते हैं, कानून नहीं जानते और एडवोकेट के पास इतना टाइम नहीं है जो आपको अच्छे कानून से समझाएं, अच्छे से समझाएं या आपको डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ें कि किस में आपको जाना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए आप। और आपको कोई भी कानूनी सलाह लेनी है विशेषज्ञ द्वारा किसी भी मैटर पे, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई ज़मीन का डॉक्यूमेंट चेक करवाना है या अवैध कब्जा हटवाना है, मान लीजिए अन्य कोई आपको ड्राफ्टिंग या PDF लेनी है, तो भी संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।